सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आपने इंट्रो में मैंने देख ही लिया, फेस रिवील हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है, और वो स्पेशल वीडियो आज आ चुकी है। वो भी हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिंदी कमेंटेटर और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के प्रोड्यूसर ईशान चौहान भैया, मैं तो भैया बुलाता हूँ, इनके साथ। तो भैया, आपको कैसा लग रहा है आकर, थोड़ा बताइए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि पहले तो फेस रिवील हुआ है और मैं तुम्हारे इस वीडियो में हूँ। आई फील कि एक अच्छी चीज है कि तुम्हारा ये एक यूट्यूब का एक तरीके से एक माइलस्टोन है। एक बहुत बड़ी बात होती है किसी क्रिएटर के लिए अपना फेस रिवील करना, क्योंकि आप काफी समय तक फेसलेस वीडियोस बनाते हो और उसके बावजूद एक ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करते हो। तो इट्स प्रीटी नाइस टू हैव यू टू कम हियर विथ यू। हाँ भैया, थैंक यू। और आज का जैसा टॉपिक है, डायरेक्ट टॉपिक पर जम करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि मैं ही ज़्यादा बकवास करता हूँ। भैया से भी आप जान सकते हैं मैंने इनको मतलब कितना परेशान किया था। तो अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि समर स्लैम और हमारे जो सुपरस्टार स्पेक्टेकल होने वाला है सितंबर में, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं हमारे समर स्लैम से, क्योंकि अभी परसों ही बीता है। तो आपको ओवरव्यू कैसा लगता है, समर स्लैम क्या था? मतलब क्योंकि अगर बात करें सबसे पहला मैच, यानी हमारे ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स से ही शुरुआत कर लेते हैं। ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के मैच के बारे में, तो आप मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक एक सेकंड के लिए, मुझे लास्ट में लगा कि ब्रॉक मतलब अटैक कर देंगे वापस से, थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए। लेकिन ब्रॉक ने एक अलग ही तरीके से वापस से फेस टर्न ले लिया। जो ट्यूनर हील था वो ट्यूनर बेबी फेस में मतलब चेंज हो गया। तो आपका उस समय रिएक्शन क्या था? आप तो पीछे से देख रहे थे। मेरा रिएक्शन तो मतलब सच बताऊं तो एक मैच के दौरान मैं तो वो क्या वेरिएबल्स जैसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 और ऐसा 5 एक हम मारते हैं। तो जैसे जैसे ब्रॉक सुप्लेक्स दे रहा था वैसे वैसे मैं गिनते जा रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे बाकी प्रोड्यूसर्स भी थे। तो हमारा काउंट बैटल चल रहा था कि ब्रॉक ने सुप्लेक्स कितने मारे हैं, वाह। क्योंकि जिस हिसाब से मैच चल रहा था तो वो सब इट वाज सो मच फन कि बाकी सबके साथ देख रहा हूँ और ये सब एक्शन हो रहा है। टोटल आई थिंक 12 सुप्लेक्सेस मारे ब्रॉक ने। हाँ। तो वही चल रहा था, सीना को जितने मारे थे उतना मारेगा कि नहीं, और बहुत सारी चीजें। कोडी तो हम जानते हैं कि मतलब एक ऐसा सुपरस्टार है जो कभी हार नहीं मानेगा। अगर वो आदमी टूटे हुए हाथ के साथ, मतलब वो हाथ गया था उसका काम से, बस एक इंजेक्शन लेके आया और हेल इन अ सेल में लड़ा, तो वही एक बात बताती है कि भाई ये यहाँ पे मेहनत करने के लिए आया है। ये बस बैठेगा नहीं और खाएगा नहीं, इसको मेहनत करना है, इसको वो सीढ़ी चढ़नी है, इसे लिफ्ट नहीं लेनी है, उसको सीढ़ी चढ़नी है। और वही बात दिखाई दी उस मैच में। और जो पोस्ट मैच हुआ, जैसे तुमने बोला, सबने यही सोचा था कि अब ब्रॉक अटैक करने वाला, पर जो हुआ उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि एक रात की नींद उसमें आपको जरूरी है उसके बारे में सोचने के लिए कि क्या जो हमने देखा वो सच में एक पासिंग ऑफ द मोमेंट, पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट था या नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि उस समय मतलब मैं देखकर शॉक हो गया कि ये जो ट्यूनर हील जो ब्रॉक है, जो हील वाला वापस से गिमिक ला चुका है, वो ट्यूनर बेबी फेस में इतने अच्छे से मतलब तब्दील हो रहा है। और एक मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट दे रहा था। और उसके बाद भी मैंने देखा कि जब वीडियोस इंस्टाग्राम और ट्विटर्स पर मैंने देखे कि जब ब्रॉक जा रहा था, तब एक बच्चे के साथ उसने कैप का थोड़ा फेरबदल किया, खेला, तो मतलब देखकर बहुत खुशी हुई। तो आपको क्या लगता है ब्रॉक का नेक्स्ट मतलब क्या होने वाला है? क्योंकि ब्रॉक एडवर्टाइज है पेबैक और इसके फास्ट लैंड के लिए, तो ब्रॉक अभी ऐसे भी जाने वाले हैं नहीं। ब्रॉक ने बोला है कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन अभी तो नहीं लेने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी लग रहा है। देखिए, अगर मैं जितना ब्रॉक लेसनर को जानता हूँ, मैं पिछले 19 सालों से 2003 से
मैं लाइव देखते आया हूँ WWE, जितना मुझे मतलब बचपन से याद है। हाँ, बाकी रेसलिंग तो हमने जैसे बड़े हुए वैसे फ्लैशबैक में जाके मेरी देखी है। तो उम्र भी नहीं पर है। ब्रॉक लेजनर जो आदमी है, मैंने उसका वो फर्स्ट रन भी देखा, उसके बाद जब वो वापस आया तब भी देखा। जब वो स्ट्रीक उसने तोड़ा, मैंने WWE देखना कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया था, और उस समय क्योंकि तभी मैंने स्टार्ट किया था। आप अंडरटेकर की स्ट्रीक नहीं तोड़ सकते, ये मेरा ऐसा मानना था हाँ, उस समय। तो मैं अभी भी सोच पर फिर उसके बाद जिस तरीके का प्रोडक्ट था, ब्रॉक लेजनर ने दिखाया कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स में आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसका फर्स्ट शेड हमने देखा था ब्रॉक पार्टी के टाइम। हाँ, एक अलग शिफ्ट आया तब से, एक धीरे धीरे ब्रॉक थोड़ा हंसी मजाक करने लगा। हाँ, ये जो बीस्ट इनकार्नेट है वो अपनी थोड़ी इंसानियत दिखाने लगा, है ना, थोड़ी एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये अभी जो उसने फेस टर्न किया है और अभी उसका नेक्स्ट क्या होगा, पहले तो मैं बोलूंगा कि टैलेंट ऑलवेज कार्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो एडवर्टाइज है उसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर हो, हाँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये WWE की दुनिया है। हम्म, तो ब्रॉक लेजनर अगला क्या कदम उठाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेजनर अब एक ऐसे फेज में अपने करियर के जब वो वापस दे रहे हैं हाँ, जो उनकी इज्जत है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है। अब वो एक ऐसे स्तर पे है कि वो दूसरे को भी ऊंचा कर सके। तो वॉट एवर ब्रॉक डज नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ नया देखना है तो ब्रॉक कैन ट्राई टू गो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ट्राई टू डिफीट गुंथर। ये बहुत लोगों का ड्रीम मैच भी है, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का देखना। और ब्रॉक अगर ये स्ट्रीक उसका तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तो 100 दिन तक वो अभी मतलब 100 नहीं, 1 महीने तक अभी गुंथर हारने वाला नहीं है। उसके बाद अगर ब्रॉक तोड़ते हैं तब बहुत ही अच्छा, मतलब सबको सुकून मिलेगा, क्योंकि ब्रॉक जीत रहा है। और ब्रॉक का ये काउबॉय वाला जब से मतलब उसका बच्चा हुआ है, और बच्चे से जब से चैलेंज लेकर काउबॉय वाला मतलब गिमिक स्टार्ट किया है उनने, तब से एक अलग मतलब ट्रांजिशन देखने को मिला। और ब्रॉक एक मासूमियत वाला एकदम एंगल ला दिया, और प्यारा है, जो भी है प्यारा है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में हम चलते हैं, जो कि है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच, जिसमें जजमेंट डे का इंटरप्शन भी था। तो सेथ रॉलिंस पर तो बात नहीं करते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस का तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। मेन हमें देखना है, मेन हाईलाइट है कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट में क्या होने वाला है। आज भी उनके बीच हमने देख लिया कुछ कांड। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच, जैसे जेडी मैकडोना ने बोला कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जो है वो पूरी दरार ला रही है। सही बात। और हमने देखा है कि एक बार कोई अगर चीज दरार ला दे तो फिर उसमें दो टापू बनने में समय नहीं लगता, जैसे उसोज के साथ हुआ। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो मनी इन द बैंक तक तो साथ में ही थे दोनों भाई, पर अचानक 2 महीने बाद 1 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि जिमी ने अपने भाई को ही दगा दे दिया। तो वो तो अभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे पता चलेगा। पर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का भी वही होने वाला है। आई थिंक जब तक कोई सक्सेसफुल कैश इन नहीं हो जाता तब तक फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच ये झगड़ा चलते रहेगा। पर क्या है कि जजमेंट डे एक कोहेसिव यूनिट है, और जिस हिसाब से सब चल रहा है WWE में, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो तो इन दोनों को दूर जाने देंगे नहीं। वो तो जरूर रबर बैंड की तरफ पकड़े रहेंगे, पर कब तक पकड़े रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो रबर बैंड टूट सकता है। हाँ, वैसे भी हमने देख ही लिया कि रोमानेंस वाले पूरे मैच में, उसके आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्रिपल थ्रेड मैच हुआ वुमेन्स डिवीजन का, मेरे हिसाब से वैसे भी कहा ही जा रहा है, और ये रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने, समर स्लैम का आज तक का सबसे लंबा वुमेन्स मैच कोई हुआ है। तो मैं जब इस मैच को देख रहा था, उसके जस्ट बाद मैंने लाइव किया यूट्यूब पर,
तो जब मैं ये देख रहा था मैच, मैंने सोचा कि इसको भी लाइव करना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने मैच डिलीवर किया, मैं ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा मैच ये डिलीवर कर देंगी। था, मैंने बताया था कि ये मैच बहुत अच्छा होगा क्योंकि ट्रिपल थ्रेट है, लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल पर इन्होंने कुछ ऐसा किया और ऊपर से कैश इन करवा कर बहुत ही मज़ेदार एलिमेंट ऐड कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगा आपके और बैक स्टेज में आप सबका रिएक्शन क्या था उस टाइम पर, और ऐसा मैच देना, क्योंकि बियांका ब्लेयर का मतलब पैर में रियल में इंजरी होने के बाद ऐसा वही पूरा सीन। पहली बात तो हम सब पूरे अचंभित थे जिस प्रकार से पूरा मैच चल रहा था, क्योंकि एक्शन कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कम पड़ रहा है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और तीसरा नहीं तो वापस पहला। तो ये सबको एक्साइटिंग लग रहा था। पर आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया वो बियांका बेलेयर की इंजरी थी। अगर उस टाइम में कुछ हो जाता, शार्लेट, क्योंकि मैं बहुत पहले से शार्लेट फ्लेयर का समर्थक रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वीन अपना 15वां टाइटल जीत लेंगी, और उनका समर स्लैम का रिकॉर्ड भी है, अनडिफीटेड रही है वो समर स्लैम में। हाँ। तो पहली हार मिली उन्हें समर स्लैम में, तो वो एक बहुत दिल को कह सकते हैं कि बात थोड़ी चुभी मुझे कि शार्लेट जब बियांका नहीं थी तब उतने समय में आस्का को हरा नहीं पाई। पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो इयो स्काई का कैश इन था, इससे सही समय नहीं हो सकता था। और वो सर्कल पूरा हो चुका है, क्योंकि पिछले साल डैमेज कंट्रोल ने वापसी की थी बियांका बेलेयर के खिलाफ, जब वो टाइटल डिफेंड कर चुकी थी बेकी लिंच के खिलाफ। तो ये पूरा कार्मिक साइकिल पूरा हो गया जब इयो स्काई ने वो कैश इन किया। हम बात कर रहे थे कि कहाँ रोमन रेस और ब्लड लाइन के पूरा मतलब जो सीन होने वाला उसमें फुल सर्कल होगा, लेकिन ये फुल सर्कल इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं कि इस मैच में मतलब पूरा कर दिया। मैं भी अचंभा था, पर उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे LA नाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि LA नाइट तो क्योंकि मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तो वो अभी भी मतलब रॉयल रंबल जीतने वाला है नहीं। अभी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से प्लान करेगी रोमन के सामने, तो उनको नहीं अभी करेगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जानना क्या, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये जो बैटल रॉयल करवाया गया मेरे हिसाब से LA नाइट के लिए ही करवाया गया था, क्योंकि उनके पास अभी कुछ था नहीं, इससे बढ़िया था नहीं कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कि बैटल रॉयल करवा देते हैं, फ्यूचर के लिए एक दिखा देते हैं कि रॉयल रंबल जब जीतेगा LA नाइट तो कैसा लगेगा। तो LA नाइट का आपको क्या लगता है फ्यूचर मतलब कैसा, और नेक्स्ट रॉयल रंबल क्या वही होने वाला है, और क्या मतलब वो कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, क्योंकि LA नाइट के लिए फैंस पागल हो रही है अभी इस टाइम पर। देखिए, LA नाइट की बात कर रहे हैं तो LA नाइट के तरीके में ही करेंगे। Let me talk to you. तो LA नाइट एक सुपरस्टार है जो एक अपना लोहा मनवाते आ रहे। वेट, मैं मीज बन जाता हूँ आज का, और आप LA नाइट मैसिव बॉल्स। तो बात यह है कि LA नाइट एक ऐसा सुपरस्टार है जो अपना लोहा मनवाते आ रहा है WWE के बाहर भी, और उसे पूरा करियर उसने जो भी अपनी चीज बनाई है यहाँ पे आके वो LA नाइट ये करता है, पर वो WWE से पहले एक करते आ रहा है, ये उसकी चीज है। सच बात। इससे पहले वो Eli Drake डमी ये कहता था, और आज वो LA नाइट यह कह रहा है। इसमें सिर्फ नाम बदला है, करिश्मा आज भी वही है। जब इसका नाम बदला था LA नाइट और NXT में लाया गया था, तब लोगों ने बोला अरे कैसा नाम दिया है, इसका जो फ्लेवर था वही निकल गया। और आज 1.5-2 साल बाद आपके सामने है यह मूवमेंट। मुझे नहीं लगता कि इससे लाउड कुछ हमने देखा है, सेथ रॉलिंस का गाना छोड़े तो। सही बात है। लाइक LA नाइट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, और जिस तरीके से WWE उसके साथ काम कर रही है, मुझे लगता है कि
वो जो भी कुछ करेगा उसे टाइटल की जरूरत नहीं है, ही इज अ स्टार इन हिमसेल्फ। इतने कम समय में इतना कम टीवी पे टाइम मिलने के बावजूद LA नाइट जिस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो बताता है कि ये एक ऐसा आदमी है, ये एक ऐसा चैंपियन है जिसे चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। और आज जो मिज के साथ हमने देखा, मिज भी एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे चैंपियनशिप की एक्चुअली जरूरत नहीं है। सही बात। वो शो चलाता है अपना। हाँ ऐसा और एक सुपरस्टार था, वो था क्रिस जेरिको WWE में। तो ये जो आप देखते हो ऐसे सुपरस्टार्स को, ये लेजेंडरी सुपरस्टार्स होते हैं। इनको आप चैंपियनशिप दो तो वो चैंपियनशिप की शोभा बढ़ाएंगे, नहीं तो एंड सूनर देन लेटर LA नाइट विल विन इट। LA नाइट, और मुझे लगता है कि जो सीढ़ी होती है वो आराम से चढ़नी चाहिए। तो सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के सपने देखने के बजाय अगर US चैंपियनशिप या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर वो शुरू करे अपना, और थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि रिंग में बात करना अलग और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को तैयार करना अलग। आपको बहुत सुपरस्टार से लड़ना पड़ता है और आदत डालनी पड़ती है उस मार झेलने की, क्योंकि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हमेशा तुमको आधा घंटा खींचेगा। सही बात है। यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। लोग कहते हैं WWE क्या है ये, इसमें बहुत सारा आपका साइंस है और आपका कितना वर्कआउट है, आपका कितना ट्रेनिंग है, वो मैटर करता है। ये तो बात है, क्योंकि LA नाइट जिस तरह से मतलब लोग भी बोलते हैं कि LA नाइट थोड़ा एटीट्यूड है। आज देख ही लिया, मिज ने भी बोला कि तुम एटीट्यूड एरा के फैन बॉय हो। लोग बोलते ही हैं कि रॉक और स्टोन कोल्ड को थोड़ा सा कॉपी करता है LA नाइट। तो आप, मेरे हिसाब से भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से मतलब कुछ अलग फ्लेवर लाता है वो पुराने वाला एटीट्यूड एरा वाला पूरा LA नाइट, तो मुझे लगता है। लेकिन वही देखकर एक्साइटमेंट होती है कि ऐसा करने वाला इतने समय बाद कोई WWE में आया है। मैं तो लाइव एटीट्यूड एरा देखा नहीं है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने जितना भी टीवी पर, मतलब जो भी मैंने यूट्यूब पर जहां भी देखा है एटीट्यूड एरा के बारे में, मैंने मतलब जितना भी देखा है, LA नाइट को देखकर मुझे पूरी फीलिंग आती है अगर वो उस समय पर रहता तब उतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता, बहुत बड़ा। जिस तरह से अभी इतना इसको टाइम लगा है, 32-33 ईयर्स के हो चुके हैं LA नाइट, उस समय पर बहुत जल्दी बन जाता। तो ये तो बात रही हमारे LA नाइट की। लेकिन अब आते हैं हमारे LA नाइट 32-33 नहीं, उससे भी ज्यादा है। आई थिंक ही इज अराउंड 40। हाँ, WWE में थोड़ा उम्र कम ही बताते हैं, वो तो बताता ही है। तो वो 40 का है या उससे ज्यादा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मेन हाईलाइट की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि मेन हाईलाइट है WWE का हमारे ट्राइबल कॉम्बैट मैच, यानी शोभादार रोमन। क्या क्या हमने सपने सजाए थे कि रिकी सी आएंगे, पूरा फैमिली, मतलब पूरा शो होगा, ये होगा वो होगा। हाँ, पहले एक्नॉलेज सॉरी। तो हमने बहुत सारे सपने सजाए थे कि हमने बहुत सारे सपने सजाए थे कि ये होगा वो होगा, रोमन के दादा परदादा सब आएंगे, मतलब पूरा फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं लाइव कर रहा था, मैंने अचानक से देखा कि कोई आता है, जे को मतलब पीछे से पुल करता है, और फिर मैंने जब देखा कि ये जिमी उसो है, उसका भाई, उसी ने उसको दगा दे दिया, तब मेरा मतलब दिल टूट गया। उस समय मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, मेरे पापा बाहर गए हुए काम से, मेरी मम्मी भी मेरे साथ मतलब WWE देख रही थी। वही सब मेरे घर में फैन है WWE के। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि ये WWE वाले मतलब ये अंग्रेज मतलब कभी फैमिली को एक साथ जीने नहीं देंगे ना। तो मैं उस समय बहुत ज्यादा मतलब हंसने लगा था, लाइव में भी वो रिकॉर्डेड है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि जिमी मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड ये था, कोई चांस नहीं था जिमी का आने का, लेकिन जिमी ने अटैक कर दिया, क्योंकि जिमी थोड़ा जेलसी फील हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? क्यों ना करेगा फील? नहीं, क्यों नहीं करेगा फील? देखो, मैं जब अपने वीडियोस बनाता हूँ ना, मैंने वीडियोस डाले और मैंने जे उसो को एक मैसेज दिया था कि मत पढ़ो ट्राइबल चीफ के, तुम पंगे से मत लो। स्टोरी याद आ गया। पर नहीं सुनता है ना वो, क्योंकि ये कुछ ये कहने की बात नहीं, ये कोई गिमिक नहीं है, ये असली चीज है यार। ये आज मैं खाना खा रहा हूँ, आज मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, आज मेरे घर में सच में मेरे पुटिंग फूड ऑन माय टेबल, ये रोमन रेंस की वजह से।
और अगर रोमन रेंज इनडायरेक्टली यहाँ पे मुझे सात समंदर पार इंडिया में अफेक्ट कर सकता है, तो जे उसो को तो कितना अफेक्ट किया है और जे उसो को कितना एक्सपोजर मिला है रोमन रेंज की वजह से, नहीं समझा। और जिमी उसो की बात करें, 2 बार जे उसो लड़ा था इससे पहले और जिमी उसो ने दोनों बार जे उसो को बचाया। हाँ सही बात है। क्लैश ऑफ चैंपियंस, हेल इन अ सेल, उसके बदले में जिमी उसो को क्या मिला? जब जिमी वापस आया और उसने कहा आई एम नोबडीज बिच, जे उसो ने उसको समझाने की कोशिश की, जे उसो ने उसको लाने की कोशिश की। जब पहली बार अटैक किसने किया रोमन रेंज पे? जिमी उसो ने। जे ने नहीं किया। फिर रोमन बोला ही विल फॉल इन लाइन। फिर जे ने उस प्रोमो में बोला भी कि यू गॉट हर्ट एंड आई स्टेप्ड अप, ये बोला उसने उस प्रोमो में। तो जब ये कहा इट इज नॉट फन, उसने जेन्युइनली मीन किया। हाँ, उसके बाद उसने रोमन को सुपर किया एंड देन ही वाज विद हिज ब्रदर अगेन, बट द सीड्स वर प्लांटेड राइट देयर। जिमी उसो को कभी भी क्रेडिट नहीं मिला। पिनफॉल किसे मिला? जे को। वाहवाही किसकी हुई? जे की। और इस सब को एक्चुअली शुरू किसने किया था? रिबेल किसने किया पहले? जिमी। जिमी। सही बात है। That's my answer, that's my take. इस तरीके से मतलब मेरे हिसाब से अभी किसी ने नहीं सोचा होगा, जिस तरह से आपने समझाया है ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा मेरे हिसाब से। मैंने भी नहीं सोचा था कि इधर तक मतलब दिमाग किसी का जा सकता है। सही बात है, क्रेडिट कभी नहीं मिला। जे ने उसका छीना है क्रेडिट, और अभी वही होने वाला है, ये आगे जाएगा। बाकी पंगा तो होने वाला है रोमन के साथ ही, भले अभी ना हो, आगे ही होगा। ये जो शो आएगा इसमें फुल पैकेज होने वाला है, तो मतलब जो टीवी पे देखेगा, हाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर वो इंतजार का फल जो है वो मीठा होगा।